दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डी के डायरी में। डी के डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार खुद को बदलने के लिए ऐसी 10 जगह है जहां पर आपको हमको हमेशा चुप रहना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को गहराई से समझने के लिए कई मूल्यवान शिक्षाएं दी हैं। उनके अनुसार मौन का अभ्यास हमें संयम और आत्म शांति की ओर ले जाता है। कई बार मौन रहने से न केवल हम खुद को बेहतर समझते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी अधिक संतुलित तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। आज हम इन 10 स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने हमेशा चुप रहने की सलाह दी है। आइए जानते हैं कि ये 10 परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके पीछे का गहरा अर्थ क्या है। तो दोस्तों, पहली बात, जरूरी बात, चुप रहने से आपको होने वाली फायदे। जब आप गुस्से में हों, याद रखें, जब आप गुस्से में हों, गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमारे विचारों और शब्दों को असंयमित बना देती है। गुस्से में कही गई बातों का असर सामने वाले व्यक्ति पर लंबे समय तक रहता है और रिश्तों में दरार भी डाल सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब हमें गुस्सा आता है तब हमें प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को शांत करना चाहिए। गहरी सांस लें और कुछ समय के लिए चुप रहें। गुस्से में संयम रखने से न केवल आप आत्मनियंत्रण सीखते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा भी विकसित करते हैं। दूसरा ऐसी जगह है जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, हमको चुप रहना चाहिए जब आप खुद को सही साबित करना चाहते हो। स्वयं को सही साबित करने की कोशिश अक्सर बहस और टकराव का कारण बनती है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप सत्य पर हैं तो समय अपने आप उसे सिद्ध कर देगा। बार बार खुद को कहीं साबित करने की कोशिश करने की बजाय चुप रहना बेहतर होता है। ऐसा करने से आप अपनी ऊर्जा और सम्मान बनाए रखते हैं और साथ ही अनावश्यक बहस से भी बचते हैं। तीसरा, चुप रहने के फायदे। जब आपके पास सही शब्द न हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई विषय समझ नहीं आता या हमारे पास उस विषय की पूरी जानकारी नहीं होती। ऐसे में बिना सोच समझकर बोलना हमें उलझन में डाल सकता है और गलतफहमी का कारण बन सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ऐसे समय में चुप रहना और सही जानकारी प्राप्त करना सबसे अच्छा तरीका है। इससे न केवल हम खुद को किसी गलतफहमी से बचाते हैं, बल्कि हमारी बातों का भी सही प्रभाव पड़ता है। चुप रहने का चौथा लाभ, उस समय चुप रहे जब दूसरों की आलोचना हो रही हो। दूसरों की आलोचना करना आसान है, परंतु समझना बहुत मुश्किल। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि दूसरों की आलोचना करने से हमारी अपनी सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम उस व्यक्ति की अच्छाइयों को अनदेखा कर रहे होते हैं। ऐसे समय में चुप रहना और उसकी अच्छाइयों को देखना एक अच्छा विकल्प है। आलोचना के समय मौन रहना चाहिए। हमारी सहनशीलता को बढ़ाता है ये बातें और हमें अपने भीतर झांकने का अवसर भी देता है। नंबर 5, हमें यहां पर भी चुप रहना चाहिए। कहां? जब आपकी बात का कोई असर ना हो।
अगर आपकी बात का असर सामने वाले पर नहीं हो रहा है तो बार बार उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। बार बार समझाने से हम केवल अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यदि किसी पर आपकी बात का असर नहीं हो रहा है तो चुप रहकर सही समय का इंतजार करना चाहिए। सही समय आने पर आपकी बात का असर अपने आप ही सामने आएगा। यह हमें धैर्य का पाठ भी पढ़ाता है और हमारी ऊर्जा को संरक्षित रखने में मदद करता है। नंबर 6, यहां पर भी हमें चुप रहना चाहिए। जब आपको खुद पर संदेह हो, स्वयं पर संदेह के समय में निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इस स्थिति में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि खुद पर संदेह होने पर तुरंत निर्णय लेने या प्रतिक्रिया देने से पहले चुप रहना और आत्ममंथन करना आवश्यक है। आत्ममंथन हमें अपने संदेह के कारणों को समझने में मदद करता है और हमें उस स्थिति का बेहतर हल खोजने का अवसर देता है। इससे हमारे विचारों में स्पष्टता आती है और हम आत्मविश्वास से भरकर सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 7, जहां पर हमें चुप रहना चाहिए। जब आप किसी योजना या लक्ष्य पर काम कर रहे हो, अगर आप किसी योजना या लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो इसके बारे में हर किसी से चर्चा करना जरूरी नहीं है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए अपने विचारों और योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। बार बार योजना का खुलासा करने से हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और दूसरों की नकारात्मकता भी हमारे काम में बाधा डाल सकती है। इसलिए अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हुए चुप्पी साधना बेहतर होता है। इससे हमारी एकाग्रता बनी रहती है और हम अपने लक्ष्य को अधिक प्रभावशाली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8, यहां पर भी हमें चुप रहना चाहिए। जब किसी बहस का कोई समाधान ना हो, बहस का उद्देश्य समाधान खोजना होना चाहिए, लेकिन जब बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और केवल शब्दों का खेल बनकर रह जाती है तो इस स्थिति में चुप रहना ही समझदारी है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बहस में उलझने से हमारी मानसिक शांति भंग होती है और हमारा अहंकार भी बढ़ता है। बहस के दौरान चुप्पी साधना हमारी सहनशीलता और मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करती है। इसके साथ ही हमें यह भी एहसास होता है कि हर बात का हल बहस से नहीं निकलता, बल्कि कई बार मौन भी एक समाधान है। नंबर 9, इस समय परिस्थिति में भी हमें चुप रहना चाहिए। जब आप खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं, आत्म सुधार की यात्रा एक आंतरिक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर ध्यान देना होता है। दूसरों से अपने आत्म सुधार के प्रयासों के बारे में बात करने से हमें उनकी टिप्पणियों का सामना करना पड़ सकता है जो हमें भटका सकती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने सलाह दी है कि आत्म सुधार के प्रयासों में चुप रहना चाहिए। जब हम मौन रहते हैं तब हम अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। नंबर 10, यहां पर भी हमें चुप रहना चाहिए। चुप रहने का फायदा, जब आप गुस्से में हो, गुस्सा एक ऐसी भावना है जो इंसान को सबसे अधिक अस्थिर कर देती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे दिमाग में कई प्रकार के विचार तेजी से आने लगते हैं और अक्सर ये विचार नकारात्मक होते हैं। गुस्से की इस स्थिति में हम जो भी बोलते हैं वह हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि गुस्से के समय चुप रहना सबसे सही निर्णय होता है। गुस्से में हम अक्सर बिना सोचे समझे बातें कह देते हैं जिनसे सामने वाले को दुख हो सकता है।
इन शब्दों का असर किसी घाव की तरह होता है जो समय के साथ भी नहीं भरता। इसके विपरीत चुप रहना हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में मोड़ने का मौका देता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो चुप रहने से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। मौन के कुछ क्षण आपको शांत करने में मदद कर सकते हैं। इस बीच आप गहरी सांस लेकर अपने दिल और दिमाग को शांत कर सकते हैं, जिससे आपकी सोचने समझने की क्षमता फिर से बेहतर हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार के आत्मनियंत्रण को एक साधना की तरह माना है, जिसमें हम धीरे धीरे खुद को परिपक्व बनाते हैं। चुप रहकर आप अपने शब्दों पर संयम रखते हैं, जिससे आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। मौन रहने से हमें खुद को गहराई से समझने और हमारी प्रतिक्रियाओं को सही ढंग से परखने का अवसर मिलता है। मौन हमें यह समझने का भी अवसर देता है कि गुस्से की वजह से हम किन प्रकार की ऊर्जा को दूसरों के प्रति विकीर्ण कर रहे हैं। शांत रहने से हम खुद को एक समझदार व्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं, जो मुश्किल समय में भी अपने आप पर काबू रख सकता है। गुस्से के समय चुप रहने का अभ्यास करने के लिए आप इन सुझावों को देखें। गहरी सांसें लें। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रक्रिया कभी ना दें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे खुद को शांत करने की कोशिश करें। कुछ समय के लिए वहां से दूर हो जाएं। अगर संभव हो तो कुछ समय के लिए उस जगह से दूर हो जाएं जहां गुस्सा आ रहा है। ऐसा करने से आप उस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे जो आपको उत्तेजित कर रही है। अपने विचारों पर ध्यान दें। अपने गुस्से का कारण जानने की कोशिश करें। गुस्से का मुख्य कारण क्या है, इस पर ध्यान दें। खुद से सवाल करें कि क्या गुस्सा करना वाकई में सही है। इस प्रकार गुस्से के समय चुप रहना न केवल आपको आत्मसंयम सिखाता है, बल्कि दूसरों के साथ आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। गुस्से के समय मौन रहना आपकी मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और आपको एक समझदार और संतुलित व्यक्ति के रूप में विकसित करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।